हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। आज हम अपना जो 2 सीरीज चला रहे हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स की चला रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर नवोदय, आर्मी स्कूल, पुलिस, या जो मैथमेटिक्स में वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चला रहे हैं। दूसरा बैच थोड़ा सा इस बार हम एडवांस ही रखेंगे। जैसे एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक में हमने थोड़ा सा लो लेवल में रख लिया था स्टार्टिंग में, कि लो लेवल में आपको एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एचसीएफ कैसे लिया जाएगा, वैसे सिखाया था। तो इस बार बेसिक मैथ में मैं आपको सरलीकरण का चैप्टर करवा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन जिसे सरलीकरण कहेंगे, वो मैं उसी लेवल पे करा चुका हूँ जैसे आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों में ज़्यादा लो लेवल नहीं रखूँगा, ठीक लेवल रखूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। सरलीकरण के अंदर सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है बी बोर्ड मास का। बी बोर्ड मास का। बी बोर्ड मास क्या कहता है? पहला बी कहता है बिना कूलम। बिना कूलम मतलब बार, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा। दूसरा होता है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स कई तरह की होती हैं, छोटी ब्रैकेट, मंजली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंजली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इनमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर मंजली करो और फिर बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है बच्चों। उसके बाद में होता है ऑफ, अंग्रेजी में लिखा होता है ऑफ, हिंदी में का। ऑफ का मतलब या का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी जमा। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटा। तो बी बोर्ड मास कहता है पहले बार सोल्व करो, फिर ब्रैकेट, अगर छोटी मंजली बड़ी जो भी है, ब्रैकेट को सरल करो। उसके बाद में ऑफ या का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग को सरल करो। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सरल करो। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ को सरल करो। सब्सट्रैक्शन मतलब घटा को सरल करो दोस्तों। तो आता ही है आपको लगभग कंसेप्ट। और अब देखिए, बार जो होता है वो मैथ में 2 तरह का होता है। 0.5 पे बार, तो इसको क्या लिखते हैं? 5/9 लिखते हैं। अगर होता 0.7 पे बार, 0.57 पे बार, तो इसको क्या लिखते हैं? 5/7/9 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में रोक दिया गया था एक बार, तो ध्यान देना। मैं बता रहा था 0.5 पे बार है तो इसको लिखेंगे 5/9। 0.57 पे बार है तो इसको लिखेंगे 5/7। 2 अक्षरों पे बार था इसलिए दोनों की। क्यों लगाते हैं मैं इसका हिंट बता देता हूँ आपको। जैसे अब 5 है, 5 को 9 से भाग कर रहे हैं। 5/9 का मतलब क्या है? वो 5 को 9 से भाग कर रहे हैं दोस्तों। अब 9 भाग नहीं हो रहा 5 से, तो एक क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। एक 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट शुरू हो जाएगा। 9×5 = 45। 9×5 क्या हो जाएगा? 45। अब 50 में से 45 गया, 5 बच गया। एक 0 फिर लगाई, एक 0 नीचे उतार ली। 9×5 = 45। 9×5 = 45, फिर 5 बच गया। एक 0 लगाई, एक 0 उतार ली, तो 9×5 = 45। यानी 0.5555 चलता रहेगा, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, अशांत भिन्न कहते हैं। ठीक है। 0.5 पे बार आ रहा था, इसका मतलब था कि 0.5 बार चल रहा था, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? 0.5 पे बार। सेम अगर 0.757 है, 0.57 है, अगर इसका मैंने कहा पॉइंट हटा दो और बार भी हटा दो, बटा क्या लगा दो? 2 नोके लगा दो, 2 अक्षर पे है। तो अब 57 को जब 99 से भाग करेंगे तो भागफल हमेशा 0.57 चलता रहेगा। ये क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट? 0.57 ये चलता रहेगा। 57 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए इस पे बार लगाया गया था। क्लियर है दोस्तों? अगर एक वैल्यू और लेता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ कंसेप्ट। अगर होता 0.7 पे बार, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ? 7/9 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। हम आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन
हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन की क्लास यानी सरलीकरण की क्लास, इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके लिए तैयार की थी, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयार की थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो एसएससी और एचएसएससी के जो ज़्यादा लेवल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से करेंगे। तो स्टार्ट में शुरुआत से ही करूँगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स वाली वो क्लास ना देखी हो, लेकिन यहाँ स्पीड में थोड़ा फास्ट रखूँगा। जिनकी स्पीड कम हो, जिनको बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, वो मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन की क्लास अवश्य देखें, ठीक है। और हो सकता है कुछ दिन के बाद में जैसे ही लॉकडाउन से स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, स्कूल लगने लग जाएंगे, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स के और भी वीक स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं और भी लो लेवल के कुछ क्वेश्चंस और लो लेवल से शुरू करूँगा मैथमेटिक्स की क्लास दोबारा से। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ बी बोर्ड मास से। बी बोर्ड मास क्या कहता है, कंसेप्ट समझते हैं हम पहले। बी बोर्ड मास, पहले बी का मतलब होता है बिना कूलम, अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा। बिना कूलम का मतलब होता है बार। दूसरे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इंग्लिश में भी ब्रैकेट ही लिखते हैं। ब्रैकेट हमारी तीन तरह की होती है, छोटी, मंझली और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। फिर होता है ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ होता है, हिंदी में का लिखा होता है। का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब है डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जमा, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटा होता है। सबसे पहले बार देखेंगे, बार को सरल करेंगे, फिर ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट को सरल करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी, फिर मंझली और फिर बड़ी को सरल करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का को सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है गुणा, डिवीजन का मतलब होता है भाग, भाग को सरल करेंगे, भाग के बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन को, एडिशन के बाद में सब्सट्रैक्शन। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ जमा और घटा, जब दो ही चिन्ह बच गए ना, तो चाहे पहले जमा सॉल्व कर लो, चाहे घटा सॉल्व कर लो, चाहे दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस बार का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ मैं आपको पहले, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बार दो तरह के होते हैं, पहले बार जिसका मीनिंग ये नहीं होता, ऐसा बार जिसका मीनिंग ये वाला बार नहीं होता, वो बता रहा हूँ। जैसे कि 0.5 पे बार, 0.5 पे बार। अब देखिए 0.5 पे बार है तो इसका मतलब क्या हो, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, मैं कह सकता हूँ 5 के बटा में 9 लगा दो। 5 के बटा में क्या लगा दो, 9 लगा दो। क्यों, अगर बाय चांस वैल्यू होती 0.75 पे बार, 0.75 की जगह वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 0.45 है, 0.45 पे बार है, तो इसका कहता मैं पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो। 2 अक्षरों पे बार है, इसलिए 4-5 के बटा में 2 बार 9 लगा दो, क्योंकि 2 अक्षरों पे बार था, ठीक है दोस्तों। अगर बाय चांस होता 0.537 पे बार, तो मैं कहता 0.537 पे बार, तो पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो, बटा में 3 क्या लगा दो, 9 लगा दो। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो भी मैं आपको कराऊंगा अलग से, ठीक है। लेकिन क्यों लगाते हैं उतने ही 9 के, समझिए, यहाँ से समझिए। इसका मतलब 5 बटा 9 है, इसका मतलब क्या, 5 को 9 से भाग कर रहे हैं, तो 5 को 9 से भाग करो। 5 से 9 भाग नहीं हो रहा, 5 9 से भाग नहीं हो रहा ना, तो देखिए 1 0 अपने आप लगाई तो 0 पॉइंट भी शुरू कर दिया। 9 5 45, 5 बच गया, 9 5 45, 5 बच गया। 1 0 फिर अपनी तरफ लगाई और 1 उतार ली, 9 5 45, फिर 5 उतारा और 5 बच गया, 0 उतारी, 0 लगा दी, 9 5 45। ये यहाँ पे चलता रहेगा बार बार में, 5 5 आता रहेगा, 4 5 4 5 से करके, ठीक है। तो 5 बार बार रिपीट होता रहेगा 45 पे जाके। अब 0.5 पे बार मतलब 5 बार बार आ रहा था, इसलिए यहाँ से लॉजिक बना कि 0.5 पे बार का मतलब है कि बार बार चल रहा है। और जब 5 बटा 9 है ना, इस भिन्न को कहेंगे तो वो अशांत भिन्न कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, अशांत भिन्न, जिसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ इंग्लिश में। अब जैसे 0.45 पे बार था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने कहा पॉइंट हटाओ और बार हटाओ, बटा में 99 लगा दो, दोनों के लगा दो, 2 अक्षरों पे बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 को जब 99 से भाग करोगे,
45 को जब 99 से भाग करोगे तो क्या आता जाएगा, भागफल में 0.45 45 45 ये रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो, 45 45 को उठा के 45 पे बार लगा दिया, तो समझ गए शॉर्ट एंड ब्रीफ। लेकिन इस बार का मीनिंग ये वाला बार नहीं है, ये एक बार होता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट हम करते हैं अगला स्टेप क्या होता है। तो फिर इस बार का मीनिंग क्या होता है वो समझाता हूं। अब देखिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। एक वैल्यू लेता हूं जैसे कि 6010 माइनस 6000 भाग में 10, और एक वैल्यू तो इस पे बार ले लिया मैंने। अब दूसरा क्या, सेम ही क्वेश्चन लिखता हूं, 6010 माइनस 6000 भाग में 10। ये क्वेश्चन भी है हमारे, ये दो क्वेश्चन भी बना दिए मैंने, एक क्वेश्चन जिस पे बार लगा दिया, एक क्वेश्चन जिस पे बार नहीं लगाया दोस्तों। अब यहाँ 6010 माइनस 6000 पे बार है, भाग में 10 है, और यहाँ क्या है, 6010 माइनस 6000 भाग में 10 है। यहाँ पे बार नहीं है किसी भी संख्या पे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए बार सबसे पहले, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, बार को। बार को सबसे छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं कई बार, सबसे छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, सबसे छोटी क्या कहते हैं, ब्रैकेट भी कह देते हैं कई बार। क्लियर है? तो जमा और भाग, अगर ये बार नहीं होता तो पहले किसको सोल्व करते, भाग को करते। क्यों? क्योंकि बार नहीं होता तो ब्रैकेट देखते, ब्रैकेट भी नहीं थी, ब्रैकेट नहीं थी तो फिर का को देखते, का भी नहीं था, का नहीं था तो फिर किसको सोल्व करते, भाग को सोल्व करते। क्लियर? अब कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये लाइन यूं ही लगी, वो इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखिए 6010 में से पहले क्या करेंगे, 6000 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, बार को। 6010 में से 6000 गया तो बच गया क्या, 10, भाग में क्या है 10, 10 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक आंसर आएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो ये पहला प्रॉब्लम मैंने लिया, सबसे पहले किसको सॉल्व किया, घटा और भाग में से बार को क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले बार को सरल करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें बार नहीं है तो इसमें क्या आंसर आएगा, कैसे चेंज होगा देखना, 6010 माइनस 6000 भाग में 10। अब घटा और भाग दो चिन्ह है, घटा और भाग दो चिन्ह है हमारे पास ना दोस्तों। तो घटा और भाग में से पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो भाग को सोल्व करेंगे, 6000 को 10 से भाग किया तो एक जीरो कट गई, क्या बच गया 600। 6010 माइनस 600 5410। जब घटाएंगे तो 6010 में से 600 घटाएंगे, यानी 6000 में से 600 घटाते 5400 बचता, और 10 ऊपर था, 10 ऊपर लगा दिया। तो फास्ट कैलकुलेशन स्टेप्स भी आपको उठाने हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा था आज का पहला सम। ठीक है, सम दो बना दिए, एक बार लगा के, एक विदाउट बार के। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये चीज़ मैं नवोदय की क्लास में पहले बता चुका हूं। अगर किसी को दिक्कत हो बी बोर्ड मास में तो वो पहले वहां की क्लास देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड आज की क्लास का। 72 भाग में 9 का 1/3 जमा में 2/3 गुणा में 1 से 1/2। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं इसके 20, 25, 30, 35। 20, 25, 30, 35। और ये क्वेश्चन कराने के बाद में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो रेलवे में, एसएससी में या बैंक पीओ में पहले प्रीवियस ईयर्स में आते रहे। टाइप भी कवर करता जाऊंगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चाहे आप चेक करना बुक उठा करके प्रीवियस ईयर्स की कि वो क्वेश्चंस वहां से लिए हैं या नहीं लिए। जो लेवल कराएंगे वो उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो करिए जल्दी से सोल्व। ऑप्शंस दे दिए मैंने, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड हो चुके हैं। टाइमर देख रहा हूं, 20 सेकंड हो चुके हैं। तीस सेकंड भी हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले बार कहीं नहीं है, ब्रैकेट कहीं नहीं है, का है। का को सरल करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे, यही सरल कर देता हूं। का मतलब गुणा होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब का सरल हो गया, उसके बाद में क्या देखेंगे, का के बाद में क्या आएगा, भाग। भाग किसके बीच में, 72 और 3 के बीच में। 72 को 3 से भाग करेंगे 24 आएगा।
अब प्लस बच गया और गुणा बच गया, भाग के बाद में किसको सरल करेंगे, गुणा को। तो यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज लिखना तो नहीं था। 24 इधर तो पूरे का सॉल्यूशन कर दिया ना इतने तक का, तो 24 जमा में 2/3 गुणा में 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच गया क्या 1। 24 जमा 1 25, आंसर क्या होगा 25। 25 आंसर किस में था, बी ऑप्शन, आंसर क्या आ गया 25। क्लियर हुआ। तो जल्दी सी, मैं रुक नहीं रहा नोट करने के लिए, क्योंकि आप वीडियो को रोक सकते हैं अगर नोट करना हो तो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम लेते हैं। तो टाइम हमारे पास कम है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सम किए जाए। नेक्स्ट सम है हमारा 222 माइनस 1/3, 222 माइनस 1/3 का 42 जमा में 56 माइनस 8 + 9 पर बार ब्रैकेट बंद प्लस 108 बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ये क्वेश्चन हमारा रहा है एसएससी 2010 की परीक्षा का। बी बोर्ड मास पे बेस्ड सम है और एसएससी की परीक्षा में आ चुका है। बहुत आसान सा सम है। नवोदय से कुछ लेवल अप रख रहे हैं, स्टेटमेंट्स थोड़ी सी एडवांस लेवल की रख रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ले रहे हैं। तो 222 माइनस ब्रैकेट शुरू बड़ी 1/3 का छोटी ब्रैकेट शुरू, मंझली ब्रैकेट थी ये, छोटी ब्रैकेट नहीं थी क्योंकि छोटी यहाँ शुरू हो रही है। ठीक है, मंझली ब्रैकेट शुरू 42 जमा में छोटी ब्रैकेट शुरू 56 माइनस 8 जमा में 9 पर बार छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट भी बंद प्लस 108 बड़ी ब्रैकेट भी बंद। और ये क्वेश्चन रहा है हमारा एसएससी 2010 की परीक्षा का। हम टाइप भी कवर करते जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो आए हुए हैं वो भी करते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सरल कीजिए। टाइम शुरू हो चुका है, टाइमर 30 सेकंड का समय है। जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में करिए। 15 सेकंड का समय हो चुका है। पच्चीस सेकंड ओवर हो चुके हैं टाइमर में। टाइम फिनिश। जल्दी करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बार। बार है 8 जमा 9 पर बार है, तो 8 जमा 9 क्या हो जाएगा 17। फिर क्या देखेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या देखेंगे, छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट कौन सी है, यही है। 56 में से 17 गया, 56 में से 7 गया, क्या हो जाएगा 49। 49 में से 10 गया 39। अब 42 जमा 39, ये ब्रैकेट तो सॉल्व कर दी। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 42 प्लस 39, 42 और 9 51, 51 और 30 81, इसका जोड़ कितना आ जाएगा 81। अब देखिए 1/3 का 81, 1/3 का 81, 1/3 का 81 का मतलब गुना, का मतलब गुना। अब देखिए का को सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 27 81। अब देखिए 222 माइनस 27, इस इतने का यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन आ गया 77 जमा में 108, 108 और 27 135, तो 222 माइनस 135 घटा दीजिए जल्दी सी। अब 222, 2 में से 5 नहीं जा रहा, 2 में से 5 गया, तो 2 में से 5 नहीं जा रहा, हासिल ली 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बच गया 1, 1 और 1 हासिल ली 11, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 1 में से गया 0। 87 क्या आएगा आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ये था एसएससी 2010 की परीक्षा का क्वेश्चन। क्लियर है। तो ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे, कई स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन नहीं दिए थे जी। 87, 78, 47, 37, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट यानी 87। क्लियर हुआ दोस्तों। तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ये नहीं कि हम स्टेप उठाते जाएंगे। ये स्टेप भी नहीं उठाना था मेरे को, ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ जोड़ता सीधा 27 और 108 135, 222 में से 135 गया, यानी वहीं पे सॉल्यूशन हो जाना चाहिए आपका। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा आज का 4th या 5th क्वेश्चन। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बी बोर्ड मास में रब कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जहन में होना चाहिए ये बात, ठीक है, कि सबसे पहले क्या करना है, माइंड चलना चाहिए कि सबसे पहले बार सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा, फिर घटा। ये नहीं कि आप वहाँ बी बोर्ड मास लिखोगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, बार,
फिर बार के बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले छोटी फिर मंझली फिर बड़ी, ब्रैकेट के बाद में क्या करेंगे का के बाद में क्या करेंगे भाग, भाग के बाद में गुणा, और जमा और घटा बच गई, तब चाहे दोनों को एक साथ सोल्व कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट सम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट सम है हमारा एसएससी 2005 की परीक्षा का, 1 जमा में 2 भाग में मंझली ब्रैकेट शुरू 1 जमा में 2 भाग में ब्रैकेट छोटी शुरू 1 जमा में 1/3 छोटी ब्रैकेट बंद और मंझली ब्रैकेट भी बंद। और ये क्वेश्चन रहा था हमारा एसएससी 2005 की परीक्षा का, एसएससी 2005 की परीक्षा का। अब देखिए इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ, 5 सही 1/4, 4 सही 1/5, 2 सही 1/4, 1 सही 4/5। क्लियर है। जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या रहेगा इसका आंसर। टाइमर शुरू हो चुका है, 5 सेकंड हो गए हैं, बोलना भूल गया मैं समय। जल्दी से आंसर दीजिए। पंद्रह सेकंड ओवर हो चुके हैं, 20 सेकंड ओवर, 3 सेकंड बचे हैं मात्र समय, टाइम ओवर। देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। 1 जमा में 1/3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जब भी ऐसी कोई वैल्यू आती है। मैंने उस दिन भी अलग से बताया था, जैसे 1 जमा में 1/3 है तो सीधा ही करो, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं, 3 एकम 3 और 1 4/3, जैसे इसका रिजल्ट है। अगर होता 1 जमा में 2/5 है तो सीधा ही क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 2 7/5, ये नहीं कि टाइम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3। ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया 4/3, 2 भाग में 4/3 है। तो मैंने क्या बताया था, इसका भी एक स्टेप अलग से बता देता हूँ। 2 भाग में जैसे 5/3 है, तो मैंने उस दिन क्या कहा था, 2 भाग को किस में बदल दो, गुणा में, भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और आगे वाली वैल्यू को पलट दो, जैसे 3/5, 3 दूनी 6, 6/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन भी को थोड़ा अलग स्टेप बता रहा हूँ। अब देखिए 2 भाग में 4/3 है, तो 2 गुणा में भाग से आगे वाली वैल्यू को पलट दिया और भाग को गुणा में बदल दिया, 3/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या बच गया, 1 जमा में 3/2, 1 जमा में 3/2 बच गया ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो 2 एकम 2 और 3 5/2। तो 1 जमा में 2 था, भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और आगे वाली रकम को क्या कर दो, पलट दो। 5/2 था तो क्या कर दो, 2/5, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4/5 आ गया। क्या आ गया, 4/5। 1 जमा में 4/5, तो 5 एकम 5 और 4 9/5, क्या आ गया 9/5। अब इसको जब लिखेंगे सही बटा तोड़ेंगे, जब ऊपर की वैल्यू बड़ी हो और नीचे की छोटी हो तो इसका मतलब सही बटा अगेन टूटेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 एकम 5, बच गया कितना 4, 1 सही 4/5, आंसर क्या होगा डी। क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी 2005 की परीक्षा का। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो बोल सकता है, जल्दी सी नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारा रेलवे 2004 की परीक्षा का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रेलवे 2014 की परीक्षा का, और बी बोर्ड मास पे आधारित प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बी बोर्ड मास तो आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या कहता है कंसेप्ट। सम है अगला क्वेश्चन है रेलवे 2014, R14 लिख रहा हूं तो इसका मतलब रेलवे 2014 की परीक्षा का है। x माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू, y माइनस मंझली ब्रैकेट शुरू, z माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू, x माइनस y माइनस z पे बार, मंझली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट भी बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। क्लियर है स्टूडेंट्स। सम है x माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू, y माइनस मंझली ब्रैकेट शुरू, z माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू, x माइनस y माइनस z पे बार, छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट भी बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। और ये क्वेश्चन था रेलवे 2014 की परीक्षा का। बच्चों इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस z पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई माइनस z, तीसरा ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए इसको करना।
टाइमर शुरू कर रहा हूँ। टाइमर शुरू हो चुका है, 30 सेकंड का समय है। जल्दी जल्दी कीजिए, 10 सेकंड ओवर हो चुके हैं टाइमर में। जल्दी आंसर्स चाहिए। 20 सेकंड भी फिनिश। जब भी इस तरह का कोई सम आता है तो बहुत इजी सम होता है वो। 30 सेकंड फिनिश हो चुके हैं। अब देखिए ये सम थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। बाई माइनस जेड पे बार है। मैंने क्या कहा था, बार जो होता है वो सबसे छोटी ब्रैकेट होता है। बार क्या होता है, सबसे छोटी ब्रैकेट होता है। और जब भी किसी ब्रैकेट से बाहर, जैसे y माइनस जेड है और मैंने कहा ये सबसे छोटी ब्रैकेट ही है एक तरह से, इसके बाहर माइनस का चिन्ह है। क्या है, जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू होती है चिन्ह बदल जाता है। जैसे माइनस ब्रैकेट खोले, ये तो y प्लस का था माइनस y हो जाएगा, और z माइनस का था प्लस z हो जाएगा, तो माइनस y प्लस z हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, माइनस y प्लस z हो जाएगा। और बताता हूँ दोबारा से, जैसे 5 माइनस 7 और बाहर ब्रैकेट होती है, आगे कुछ भी वैल्यू होती, तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस का 5 है माइनस का 7 है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो माइनस 5 और प्लस 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आता, 2 आता। क्लियर है, अगर ऐसी वैल्यू होती तो मैंने ब्रैकेट के बाहर का कंसेप्ट बताया कि ब्रैकेट से बाहर जब माइनस का चिन्ह होगा, ब्रैकेट से बाहर जब माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट खोलने पे। क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट रब कर दिया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ये माइनस वाई और प्लस जेड कर दिया, क्योंकि y तो आगे लगा दिया चिन्ह, माइनस वाई प्लस जेड हो गया, क्योंकि ये सबसे छोटी ब्रैकेट ही मानता हूं। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई प्लस जेड है, कोई किसी से कट तो नहीं रहा। अब क्या करेंगे, माइनस फिर बाहर है तो दोबारा अगला स्टेप लिखता हूं, y माइनस जेड माइनस, अब ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस बाहर है तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई है वो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस जेड है वो माइनस जेड हो जाएगा। अब बच गई क्या, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अब z माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये प्लस जेड है माइनस जेड है, आपस में कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए इधर ही खोल देता हूं मैं ये ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, मंझली ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, y माइनस माइनस एक्स था वो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई है वो माइनस वाई हो जाएगा। ये मंझली ब्रैकेट के ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बच गया। ये किस में बच गया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे क्योंकि माइनस वाई है प्लस वाई है। अब x इंटू में क्या बच गया ब्रैकेट में, प्लस एक्स, और बाहर क्या है माइनस, x माइनस एक्स में से x जाएगा, क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, D। आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई डाउट? तो ये बहुत अच्छा सम था, रेलवे का था, 2014 की परीक्षा का। नेक्स्ट सम लेते हैं, आसान सम है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9, 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग में 7/9 का 5 सही 1/7। ये HSSC की हमारी परीक्षा का क्वेश्चन है, HSSC की परीक्षा का क्वेश्चन है, क्लरिकल की एक परीक्षा का क्वेश्चन है ये, क्लरिकल सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पटवारी की परीक्षा का एक क्वेश्चन है। 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग में 7/9 का 5 सही 1/7। जल्दी सोल्व कीजिए। अब देखिए सबसे पहले बार देखेंगे, बार नहीं है, फिर ब्रैकेट नहीं है, फिर क्या है, का जहां भी है सोल्व कर दो। 9 माइनस 3 तिया 11 तिया 33 और 3 36/11 का मतलब गुणा, 9 एकम 9 और 2 11/9 भाग में 7/9 का मतलब गुणा होता है, 5 7 35 और 1 36/7। अब देखिए हमने का को सरल करना है, ये का की वैल्यूज हैं, ये क्या है, का के लिए वैल्यूज हैं, इनको सरल करो। 11 से 11 कट गया, 9 एकम 9 9 चौका 36, 4 आ गया, इस का रिजल्ट 4 आ गया। इसको काटते हैं, 9 चौका 36, 7 से 7 कट गया, इसका भी 4 आ गया। तो 9 घटा में 4 भाग में 4 है, 9 घटा में 4 भाग में 4 है, तो 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 9 में से 1 गया 8, आंसर क्या होगा 8।
क्या आंसर आया 8। ये क्वेश्चन था हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पटवारी की परीक्षा का। क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बैंक पीओ 2006 की परीक्षा का रहा। अगला क्वेश्चन है बैंक पीओ 2006। हम रेलवे, एसएससी और बैंक तीनों लेवल के बीच में से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वही उठा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पीओ 2006 की परीक्षा का। क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, बी बोर्ड मास पे बेस्ड है। 3/2 गुणा 11/5 भाग में ब्रैकेट शुरू 25/44 गुणा में 11/5 ब्रैकेट बंद भाग में 33/15। और ये क्वेश्चन था पीओ 2006 की परीक्षा का। ऑप्शंस दे रहा हूँ 1/2, 2/5, 1 से 1, 1 सही, 1/125, कोई नहीं। मैं कहता हूं क्वेश्चन पीओ में आया लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बार कहीं नहीं है, ब्रैकेट है, सिर्फ ये ब्रैकेट है, इसको सरल कर दो। 11 एकम 11, 11 चौका 44, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, तो 5/4 आ गया। अब क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट तो सोल्व होगी, ब्रैकेट के बाद में किसको करेंगे, भाग को। भाग कहाँ है वो देखिए, 3/2 गुणा में 11/5, भाग कहाँ है यहाँ, भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और रकम को क्या कर दो, पलट दो। 5/4 है तो 4/5 कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट भाग कहाँ है, यहाँ, भाग कहाँ था, यहाँ, यहाँ पे पलट दो, भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया, 15/33, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 से 3 कट गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब बच गया क्या, ऊपर तो 3 और 2 बच गया, नीचे 5, तो ऊपर 3 दूनी 6, नीचे 5 आ गया, 6/5। आंसर में 6/5 जब ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की छोटी हो, सही बटा में पलट दो। 5 एकम 5, बच गया कितना, 1, 1 से 1/5, क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। पीओ में 4 ऑप्शन नहीं होते, 5 होते हैं, एक ऑप्शन मैंने काट दिया। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज, 1 से 1/5। क्लियर है। कई स्टूडेंट कहीं सोचे कि बैंक पीओ में तो 5 ऑप्शन आते हैं जी, तो ऑप्शन 5 ही थे, एक ऑप्शन हमने कट कर दिया। क्लियर है। तो बी बोर्ड मास पे आधारित प्रॉब्लम ही चल रही है। तो नेक्स्ट करते हैं अगले टाइप का सम। वैल्यूज ही चेंज मिल रही हैं, बाकी प्रॉब्लम से सारी की सारी बी बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन पे चल रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1/5 का 1/5 भाग में 1/5 बटा में 1/5 भाग में 1/5 का 1/5। क्या कहा मैंने, 1/5 का 1/5 भाग में 1/5 बटा में 1/5 भाग में 1/5 का 1/5, यानी इस पूरे के बटा में आ गया। क्लियर है। इसे सरल करना है। ये किसी प्रीवियस परीक्षा का नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बार कहीं नहीं है दोस्तों, ब्रैकेट कहीं नहीं है, बार और ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में का को। का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ भी का था और यहाँ भी का था, इकट्ठे सोल्व कर रहा हूँ मैं दोनों। अब देखिए 1 एकम 1 और 5 5 25, 1/25 भाग में क्या 1/5 है, तो भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया साथ के साथ। 1/5 भाग का भाग रख लिया, 1 एकम 1, 5 5 25, यानी 1/25। 1/5 भाग में 1/25, 1/5 भाग में 1/25। ऊपर क्या है, 1/25 गुणा 5/1 है, 5 एकम 5, 5 5 25, तो ऊपर का तो क्या आ रहा है आंसर, 1/5 आ रहा है। ऊपर का आंसर क्या आ रहा है, 1/5। अब 1/5 भाग में 1/25, ये इसी को यहाँ पे सरल कर रहा हूँ। अब देखिए भाग को किस में बदल दो, गुणा में। इस नीचे वाली इतनी की वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ, 1/5 गुणा में 25, 5 एकम 5, 5 5 25, तो नीचे की हर की वैल्यू का आंसर क्या आ गया, 5, और ऊपर क्या है 1/5। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1/5 भाग में 5 है, 1/5 भाग में क्या है 5, तो भाग में कह सकता हूँ या बटा में कह सकता हूँ 5/1, तो भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और रकम को पलट दो। जैसे 1/5 गुणा में 5/1 है, तो इसको भी क्या कर देंगे 1/5। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, 5 5 25, 1/25। और आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही देगा, जैसे कि 25, 1/25, 1, 5,
ऐसे ऑप्शंस देगा। तो आप क्या आंसर दोगे? 1/25। क्लियर है दोस्तों? ऐसा ही सेम सम लिखता हूँ, वैल्यू थोड़ा सा चेंज करूँगा, ध्यान से करना। 1/7 भाग में 1/7 का 1/7 बटा में 1/7 का 1/7 भाग में 1/7। सरल कीजिए जल्दी से। सेम डिट्टो है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया सम में। ऑप्शंस दे रहा हूं, 49, 1, 7, 1/7 कोई नहीं। जल्दी से कीजिए, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड सम है। ऊपर वाला सम इरेज कर रहा हूं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस सम को हम यहीं सोल्व कर देंगे। चलो अलग से स्टेटमेंट में लिख लेता हूं इतने। 1/7 भाग में 1/7 का 1/7। जल्दी आंसर दीजिए, इतने में स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ। क्लियर है दोस्तों? जल्दी सी सेकंडों में आंसर चाहिए। फिर इसी से बेस्ड एक सम करेंगे जो इससे थोड़ा एडवांस होगा और रेलवे 2008 की परीक्षा का होगा। सेम ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए पहले कहाँ सोल्व करेंगे? तो 1 एकम 1 7 7 49 यानी 1/49 आ गया। पहले कहाँ सोल्व करेंगे? 1 एकम 1 7 7 49। अब देखिए अगले स्टेप में पूरा ही कर देंगे सम। 1/7 भाग को किस में बदल दिया? गुणा में, और रकम को पलट दिया। 1/49 था, 49/1 कर दिया। 1/49 भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया। 7 एकम 7 7 7 49। 1 एकम 1 1 7 49 7 7 49। 7 बटा में 1/7 है। 7 बटा में 1/7 है, तो 7 बटा में 1/7 है, तो इसका मतलब 7 को भाग कर रहा है 1/7। 7 को गुणा में बदल दो, भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो। 7 7 49। और ऑप्शन भी क्या थे मेरे हिसाब से? 49 1/49 7 1/7। तो आंसर क्या आ गया? 49। इस बार 49 आंसर आया। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का कोई एक क्वेश्चन है और रेलवे 2008 की परीक्षा में आया हुआ है। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बेसिक क्लास देखें। नेक्स्ट है 1/2 भाग में 1/2 का 1/2 बटा में क्या है? 1/2 का 1/2 भाग की जमा आ गया। बाकी सब में यहाँ वो होता था भाग 1/2। इसके आगे भी स्टेटमेंट है, भाग में 1 सही 1/2 बटा में 1 सही 1/3। और ये क्वेश्चन है हमारा रेलवे की परीक्षा 2008 का क्वेश्चन। रेलवे की परीक्षा 2008 का क्वेश्चन। ऑप्शंस इसके मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1 सही 1/2, अगला ऑप्शन है 3 सही 1/8, अगला ऑप्शन है 2 सही 10/27, अगला ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से सरल कीजिए। दिखने में स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन आंसर बहुत आसान सा है। जल्दी कीजिए सभी। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी स्टूडेंट्स। 4 या 5 क्वेश्चन और करेंगे हम जल्दी जल्दी। तो करवाता हूँ मैं जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना होता क्वेश्चन में। पहले क्या करेंगे? का बार ब्रैकेट दोनों नहीं है तो का को सॉल्व करेंगे। 1 एकम 1 2 दूनी 4। का को सरल करेंगे 1 एकम 1 2 दूनी 4। यहाँ क्या है? 1/2 भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया। 4/1 हो गया। 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऊपर का क्या रिजल्ट आ गया? इतने तक का, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट आ गया 2। अब 1/4 जमा में 1/2 है। 1/4 जमा 1/2 है, तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 और 4 का लघुत्तम 2, 4 आ गया। 4 को 4 से भाग करूँगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1 आएगा। 4 को 2 से भाग करूँगा 2 आएगा, 2 को 2 1 से गुणा करूँगा 2 आ गया। तो 3/4, 2 बटा में 3/4
इसका रिजल्ट 2 था, इसका 3/4 आ गया भाग में। सही बटा तोड़ लेता हूँ पहले, अदरवाइज सीधा का सीधा कर दूँ। चलो भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पहले भाग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये भी आपस में एक दूसरे को भाग कर रहे हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 बटा में 3 एकम 3 और 1 4/3। 2 बटा में 3/4 है, भाग में 3/2, भाग में 4/3 है। भाग का मतलब गुणा होता है, तो रकम को पलट दिया, 3/4 कर दिया। तो 3 तिया 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9/8। और सेम यहाँ पे ये इसको भाग कर रहा है, इसको भी यहाँ पलट दिया, 4/3। 4 बटा क्या कर दिया? 3। तो अब देखिए 2 गुणा में 4/3। अब देखिए 3 4 दूनी 8, 8/3 भाग में 9/8। 8/3 भाग में 9/8 आ गया। अब देखिए भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो। 8/3 गुणा में 8/9। 8/3 भाग में 8/9 था, 9/8 था, रकम को पलट दिया। 8 8 64 बटा में 27। 64/27 ऑप्शन में तो नहीं था, तो अब क्या करेंगे? 27 दूना 54, बच गया कितना? 10। तो 2 सही 10/27 ऑप्शन है, थर्ड है। क्लियर हुआ? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? 2 सही 10/27। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आ चुका होगा। जिसको नहीं आया तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो बेसिक क्लास नवोदय की पढ़ें, ठीक है। तो ये था हमारा रेलवे 2008 की परीक्षा का। अभी करते हैं रेलवे 2006 की एक परीक्षा का क्वेश्चन है, जो दिखने में बहुत लेंथी दिखेगा, लेकिन आंसर बहुत आसानी से आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट स्पीड में करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे 2006 की परीक्षा का। क्वेश्चन क्या है? 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा में 1/2 भाग में 3/2 जमा में 1/2 भाग में 3/2 ब्रैकेट शुरू 2/3 घटा में 1/2 का 2/3 क्या होगा? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा स्टेटमेंट्स में आपके साथ। अब सम दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं? बार बार नहीं है। फिर क्या देखेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट केवल एक ही है ये, और उस ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? एक घटा और एक का है। फिर किसको सोल्व करेंगे? पहले का को। का का मतलब गुणा। गुणा करते ही क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3। इसका क्या आ गया? 1/3। 2/3 माइनस 1/3, तो क्या बचेगा? 1/3। इसको सरल करोगे तो, क्योंकि 3 और 3 का लघुत्तम 3 आ गया, ऊपर भी 2 में से 1 कट जाएगा, तो 1/3। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर, अब इस ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? इधर ही गुणा आ जाएगा, 3/2 भाग गुणा में 1/3, तो 3 से 3 फिर कट जाएगा दोस्तों। क्लियर है? 3 से 3 फिर कट जाएगा ना, तो 1/3 बच गया। 3 से 3 कट गया तो 1/2 बच गया। सच में यहाँ क्या बच गया? इस इतने पूरे का सॉल्यूशन 1/2 आ गया। अब देखिए ब्रैकेट एक ही थी, ब्रैकेट को खोल दी। उसके बाद में क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाद में क्या, किसको गुणा करते हैं? का को। का का मतलब क्या होता है? गुणा। 3 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा में 3/4। एक बार स्टेप लिख रहा हूँ आगे। गुणा में 1/2 भाग को किस में बदल दिया? गुणा में, और आगे वाली रकम को पलट दिया साथ के साथ। 1/2 भाग में 1/2 है, तो भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया। आगे कुछ है ही नहीं। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? यहां पे मैं बात करूं तो जमा से पहले यहां क्या है? जमा। तो अब देखिए यहां पे क्या बच गया? इधर तक की गुणा, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, और यहां क्या बच गया? 1। 5 जमा 1/8, तो क्या होगा? 8 एकम 8 और 5 13/8। तो क्या आएगा? 8 एकम 8 बच गया कितना? 5। 1 सही 5/8, 1 सही 5/8 आंसर आ गया हमारा, 1 सही 5/8। ऑप्शंस क्या क्या थे? ऑप्शंस देना भूल गया तो बोल देता हूँ। 1/2 कोमा 7/8 कोमा 2 सही 3/5 कोमा
1 सही 5/8। तो आंसर क्या आएगा 1 सही 5/8। और ये क्वेश्चन था हमारा रेलवे 2006 की। ये स्टेप इतने उठा रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए सम करने में। क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के सम में नहीं? तो नेक्स्ट सम करते हैं। अगला सम हमारा जो मैं जवाहर नवोदय में भी करा चुका हूँ, सही बटा बिना तोड़े कैसे सम को सरल करेंगे। तो पहला सम लेते हैं उसका, 1 सही 1/2 जमा में 11 सही 1/2 जमा में 111 सही 1/2 जमा में 1111 सही 1/2। ये एसएससी 2010 की परीक्षा का क्वेश्चन था। अब देखिए, पहला तरीका तो मैंने बताया था, इन सभी को जोड़ लो, बटा से आगे आगे वाली वैल्यूज को जोड़ लो, फिर जो बटा वाली वैल्यू उनको जोड़ लो। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, बटा को भी ऐसे ही जोड़ेंगे, सीधा जोड़ेंगे। 1 और 1 2 और 1 3, आगे कुछ है नहीं। 1 और 1 2 और बच गया क्या यहाँ पे 1, तो इसका जोड़ के आ गया 1234। फास्टली जोड़ना है। अब आधा 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 हर जगह, तो हमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। आधा आधा 1, आधा आधा 1 और 1 और 1 2, तो 1234 और 2 1236 आंसर आ गया। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी 2010 की परीक्षा का। अगला क्वेश्चन लेते हैं बैंक पीओ 2009 की परीक्षा का। क्वेश्चन है 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 जमा में 1 सही 2/7 जमा में 1 सही 1/4। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बैंक पीओ 2009 की परीक्षा में था। ठीक है, कुछ आसान क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। ऑप्शंस क्या थे? 5 सही 9/35, 16 सही 6 सही 1/7 है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 सही 2/9, नेक्स्ट ऑप्शन है 4 सही 19/140। और बैंक पीओ में था तो एक ऑप्शन और भी था, कोई नहीं। अब देखिए, जल्दी से आंसर आना था, कोई क्वेश्चन नहीं था, सीधा सही बटा से पहले के आगे की वैल्यूज को 1 1 2 और 1 3, 3 तो ये हो गया। अब बच गया क्या? 3/5 2/7 1/4, अलग लिख रहा हूँ, बाकी आवश्यकता नहीं थी। 3/5 जमा में 2/7 जमा में 1/4, 5 7 4 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 5 7 35 35 चौका 140। अब 140 से को 5 से भाग करूँगा तो क्या आएगा? इसका मतलब 5 छोड़ दो, दोनों को गुणा कर दो, 7 चौका 28 आएगा भाग करने पे। तो 28 तिया 84, 28 तिया कितना होगा? 84 जमा में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20, यानी इन दोनों को गुणा कर दो, 20 दूना 40 जमा में आगे क्या आएगा? 4 से भाग करेंगे तो, यानी 5 7 35, 35 से कम 35। अब देखिए, 5 और 0 5, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 7 और 8 है 15, 159/40 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 159/40। अब फिर से बटा तोड़ दो, 40 कम 140 से कम 40 बच गया 19, 1 सही 19/140। अब 3 में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 सही 19/140 के ऑप्शन में है। आंसर है ABCD, यानी डी आंसर हमारा होगा। 4 सही 19/140। क्लियर हुआ? तो ये था बैंक पीओ 2009 की परीक्षा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ परीक्षाएं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस जैसे हम कर रहे हैं वैसे तो आते ही नहीं होंगे एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ नवोदय की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर, और बेसिक मैथ की सीरीज में ये ऐसे सम करवा चुका हूँ। वहाँ थोड़ा स्लो किया है, यहाँ थोड़ा फास्ट किया है। नेक्स्ट सम है 1 सही 8/9 जमा में 3 सही 2/7 घटा में 2 सही 1/7 जमा में 11 सही 1/6। और ये क्वेश्चन था बैंक पीओ 2009 की अगली शिफ्ट में। इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ। 7 सही 12/223 पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है 14 सही 25/223 दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट है 14 सही 25/126 तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 7 सही 11/126 और नन ऑफ दीज ऑप्शन है ही, क्योंकि बैंक पीओ की परीक्षा में 5 ऑप्शंस आते हैं। तो अब देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 11 15, 15 में से 2 गया 13,
यानी आगे का रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब बच गया क्या, 8/9 2/7 माइनस 1/7 जमा में 1/6। तो यानी 9 7 और 6, 9 7 और क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका क्या लेंगे, 9 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। 9 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। जल्दी से अगर नहीं होता तो फास्टली ले लीजिए एलसीएम। 3 से भाग हो रहे हैं, 3 3 9, 7 का 7, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 3 126। यानी एलसीएम कितना आ गया, 126 आ गया दोस्तों। एलसीएम कितना आ गया, 126। अब देखिए 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 एकम 9 और 9 चौका 36, यानी 14 निम्मा 126 होता है और 14 8 112 होता है। 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 18, 18 7 126 होता है। 18 दूना 36 माइनस 7 से करेंगे तो 18 माइनस 18, प्लस में 6 से करेंगे तो 21 प्लस 21, क्योंकि 21 से गुणा कर दिया। अब देखिए 36 प्लस 36 में से 18 माइनस हुआ तो 18, 18 और 112 कितना हो गया, 130, 130 और 21 151। आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। 151/126, 151 को 126 से भाग करेंगे तो 126 एकम 126 बच गया 25, 1 सही 25/126, 1 सही 25/126। अब 13 और 1 ये जोड़ेंगे, 14, 14 सही 25/126, 14 सही 25/126। ऑप्शन है ABC थर्ड। क्लियर हुआ दोस्तों। ये बैंक पीओ 2009 की परीक्षा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं जो किसी भी परीक्षा में नहीं आया लेकिन ऐसा ही है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल की हमारी जो सीरीज की अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं कैसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, किस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आज ही बच्चे को आइडिया आ जाए हर किसी को कि कल किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, लेकिन 9 सही 3/4 जमा में 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15, ये किसी भी परीक्षा में नहीं था। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 7 सही 719/1020। नेक्स्ट ऑप्शन है 9 सही 817/1020। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारा 9 सही 719/1020। नेक्स्ट ऑप्शन है 7 सही 817/1020। जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, एक प्लस का 9 है, दूसरा माइनस का 9, 9 में से 9 गया 0, क्या आया 7, यानी 7 तो ऑप्शन में आएगा। अब 7 देखते ही 7 2 ऑप्शन में थे, कहीं आंसर टिक ना कर देना इतना जल्दबाजी करके। बच गया क्या, जमा में, यहाँ क्या बच गया 3/4, जमा में 2/17, घटा में 1/15। ठीक है। अब 7 4 17 और 15 किसी से सांझे भाग नहीं हो रहे, तो 15 चौका 60, 60 गुणा 17, 17 छिक्का 120, 102 होता है, 17 छिक्का 102 होता है, तो 1 0 पीछे बढ़ आ जाएगी, 1020 आ गया। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 2 4 5 20, 255, 255 को 3 से गुणा करेंगे तो 250 को 3 से करते 750, 750 और 15 और होता तो 765 आ जाता। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लस में 17 से भाग करेंगे, 17 छिक्का 102, 60 आ गया, 60 दूना 120, माइनस 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 छिक्का 90, 12 बच गया, 120, 15 8 120, 68, 68 एकम 68। अब देखिए बाहर क्या चल रहा था, 7 चल रहा था। अब देखिए 0 और 5 5, 6 और 2 8, 7 और 1 885, 885 में से क्या माइनस करेंगे 68, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1 और 8 है 817/1020। 7 जमा में 817 से 1020 है, तो 7 सही 817/1020, 7 सही 817/1020 आप हमारा आंसर आ गया। तो था ऑप्शन में 7 सही 817/1020 आंसर था डी, तो ये आंसर हमारा होगा। तो आज की क्लास में तो हमने इतना ही किया। कल की क्लास में किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट कल क्लास नहीं देख पाता तो उसको ध्यान रहे
कि हमारी सिंप्लीफिकेशन की जो सेकंड क्लास होगी एसएससी के लिए, उसमें हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक तो इस तरह के x बटा वाई बराबर 3/5 हो तो कल किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। x बटा वाई बराबर 3/5 हो तो 8x माइनस 4y बटा में 8x प्लस 3y का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। दूसरे कंटिन्यू फ्रैक्शन चलती है जिसे वितत फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि 1 जमा में 3 बटा में 1 जमा में 1 बटा में 5 प्लस 2 बटा में 3 बटा में जमा में 1 बटा में 4, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के जो सम आते हैं उस तरह के दो टाइप के सम हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहली टाइप तो ये पढ़ेंगे, दूसरी टाइप ये इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और हो सकता है एक तीसरी टाइप भी हम शुरू कर दें कोई। तो सिंप्लीफिकेशन पे हम 3 या 4 क्लास देने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।